आपको यूपी विधानसभा की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर चच्चा और गच्चा की सियासत शुरू हो गई है। दरअसल माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कह दिया कि चच्चा को गच्चा दे दिया गया है। अब इस पर पहले तो शिवपाल यादव का ही बयान आया, जिन्होंने ये भी कहा कि आपके साथ थे तो मुझे वहां पर भी गच्चा मिला, और फिर अब आपके डिप्टी सीएम है वही आपको गच्चा देंगे। अखिलेश यादव के सामने जब ये प्रश्न रखा गया तो उन्होंने कहा कि योगी जी ही दिल्ली को गच्चा दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। कहा कि सिर्फ चाचा को धक्का दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रही होगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात। इस बीच योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। उनकी तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती का जो संदेश दिया जा रहा है, वो देखिए, अब आपको कांवड़ यात्रा याद होगी। वहां पर किस तरीके से कहा गया था कि सब दुकानदारों को अपने दुकानों के बाहर अपना परिचय पूरा लिखना होगा। हालांकि अदालत की तरफ से इस फैसले को पलट दिया गया, लेकिन मैसेजिंग जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दी गई थी। अब लव जिहाद को लेकर भी यूपी सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी को घेरते हुए इन मुद्दों पर कहा गया है कि जो प्रावधान है वो अब उम्र कैद की प्रावधान होगी। अभी तक 10 साल की सजा का प्रावधान था। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है, और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं लव जिहाद को कोई अच्छी चीज नहीं मानता कि लव जिहाद नाम जहां से लेके आए। लव जिहाद मतलब क्या है? क्या इस देश के अंदर हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं करी, या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं करी? लगातार पहले से हो रहा है, कोई आज कोई नया थोड़ी ना हो गया इसके अंदर। पहले अपनी पार्टी के अंदर देख लें, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे जो इनकी पार्टी के अंदर है।
तो ये चीज नहीं है। बात आज इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो देश के अंदर है, जो भीड़ अनियंत्रित होकर के काम कर रही है, सबसे पहले उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम करें, कानून उसके ऊपर लाएं सख्त। 2017 से पहले जो सरकारें थीं उस दौरान बड़ी शिकायतें आया करती थीं अवैध धर्मांतरण की। जब आदरणीय योगी सरकार 2017 में आई तो हम सख्त कानून लेकर आए और आज अवैध धर्मांतरण बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में रुका। इसीलिए जरूरत है इस बात की कि एक सख्त कानून लाया जाए लव जिहाद पर, क्योंकि लव जिहाद को किसी धर्म से जोड़कर देखना ये विपक्ष देख सकता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको ये बहुत भाता है, बहुत सूट करता है इस तरह की बातें करना। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबको सुरक्षा देना, सबको व्यवस्था देना, क्योंकि ना उन्होंने सुरक्षा दी थी ना वो व्यवस्था दे पाए, इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। संविधान की का सम्मान होना चाहिए या संविधान का उल्लंघन होना चाहिए? कहीं हम जो कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक जो गतिविधि चल रही है उसको रोका ना जाए, तो आप बता दीजिए, वैसा ही कर लेंगे, क्योंकि आप ही लोग उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो आप लोगों का जो षड्यंत्र में जिसमें आप लोग साथ देते हैं उसको हम लोग रोके ना। लव जिहाद और क्या क्या क्या, इसी में लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए महंगाई की चर्चा न हो, बेरोजगारी की चर्चा न हो, किसानों को फसल की चर्चा न हो। हमारे क्षेत्र की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है और देश दुनिया में संदेश दिया है कि धर्म पर आधारित अब राजनीति नहीं चलेगी।